शराबी बेटा। एक सम्राट था। उसका एक इकलौता बेटा था। वह बहुत ही शराबी, जुआरी, वश्यगामी था। सम्राट बहुत परेशान रहता था। सब तरह से समझाया पर वो नहीं सुधरा। आखिर में मजबूरी में आखिरी उपाय सोचा। शायद इस तरह से सुधर जाए। सम्राट ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सोचा था क्षमा मांगेगा या पछताएगा और वापस आ जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन बेटा गया तो वापस ही नहीं लौटा। भटकता रहा राज्य की सीमाओं के आसपास। अंततः उसने एक शराबियों के अड्डे में प्रवेश पा लिया। सम्राट का बेटा था। उसके पास नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। जल्द ही वो अड्डे का आम आदमी नहीं रहा, वहां का वो मुखिया बन गया। दिन रात जुआ खेलता, 24 घंटे शराब पीता और शराब खाने में रहता। वर्षों तक बूढ़े बाप ने इंतजार किया, लेकिन बेटा नहीं लौटा। बाप मरने के करीब आ गया। तब उसे चिंता होने लगी। तब वह संतापग्रस्त हुआ। तब उसने सोचा, एक वजीर को भेजता हूं, बेटा को समझाकर ले आएगा। जैसा भी हो, ना होने से बेहतर है। मेरे मरने के बाद वही इस संपत्ति का मालिक है। शराबी है तो शराबी ही सही। शायद मेरी मौत से उसे समझ आ जाए। शायद साम्राज्य का मालिक बने तो होश आ जाए। वजीर गया अपने शाही निवास में, स्वर्ण रथ पर बैठकर सम्राट का शाही राजदूत बनकर। लेकिन बेटे ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े उपाय किए, लेकिन बेटे की नजर भी अपनी ओर नहीं मोड़ सका। अंत में वजीर लौट आया। सम्राट ने अपने दूसरे वजीर को कहा कि तुम जाओ। दूसरा वजीर सोचा, पहले वजीर के जाने के ढंग में भूल थी। बड़ा फैसला लेना था। स्वर्ण रथ पर एक भिखारी को समझाने गया। अंतर बहुत ज्यादा था। दूसरा वजीर गया। जब बातचीत नहीं हो सका तो वह खुद भिखारी बनकर अड्डे में सम्मिलित हो गया। उसी के जैसा हो गया। शराब भी पीता, जुआ भी खेलता। दोस्ती तो हो गई, लेकिन बात उल्टी हो गई। इतना ज्यादा शराब, नशे और वेश्याओं में डूब गया कि वो भूल ही गया कि वो यहाँ क्या लेने आया था। राजकुमार तो नहीं लौटा, लेकिन राजकुमार ने एक वजीर को भी डुबो लिया। महीने हो गए। सम्राट ने कहा, यह तो और बुरा हुआ। कम से कम पहला तो गया था तो वापस आ गया। बेटा आया या ना आया, दूसरा वजीर भी गया। खबरें आनी शुरू हो गई कि वो सम्मिलित हो गया है। अब तो उसे याद भी नहीं रहा कि वो किस काम के लिए यहाँ आया था। अब सम्राट ने अपने बड़े वजीर को कहा, अब तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। वो बूढ़ा था, इसलिए सम्राट ने उसे अब तक नहीं भेजा था। सम्राट ने कहा, तुम जाओ, तुम आखिरी हो। इसके बाद फिर कोई उपाय नहीं कर सकूंगा। वजीर गया, वैसे ही जैसा दूसरा वजीर गया था, भिखमंगे के वेश में। शराब पीने का दिखावा तो किया, लेकिन शराब पी नहीं। नर्तकियों के साथ नाचने का दिखावा तो किया, लेकिन रस लिया नहीं। जुआ खेला, पासे फेंके, लेकिन भीतर से होशियारी रखा। इन सब से वो अछूता रहा। जैसे जल में कमल रहता है। फिर नदी में भी उतरा और किनारे पर खड़ा रहा। डूबने वाले को बचाने भी गया और अपना किनारा भी नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे करते करते ऐसे ही राजकुमार को एक दिन महल में ले आया।